हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। आज 2 मई 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के एआई ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता है। एआई एंकर का नाम क्या है? ऑप्शन सना, जुरा, लिसा, सौंदर्य। तो फ्रेंड्स, वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीतने वाली एआई एंकर का नाम सना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इंडिया टुडे ग्रुप की एआई महिला है, यही है फ्रेंड्स सना, जो भारत की पहली एआई एंकर भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? ऑप्शन कतर, ईरान, सिंगापुर, यूएई। तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूएई में बन रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना, यूएई के दुबई में बन रहा है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे का काम शुरू हो चुका है। यह अल मकतूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा और इस हवाई अड्डे में 5 रनवे की सुविधा भी होगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूद के नेतृत्व में यह परियोजना नवाचार और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति दुबई की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 30 अप्रैल, 25 अप्रैल, 15 अप्रैल, 1 मई। तो फ्रेंड्स, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मई दिवस, कामगार दिवस, श्रम दिवस और श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके कई नाम हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्क्वाट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया है? ऑप्शन महेश्वरी चौहान, निर्मला राय, सुनीता भोरे, रजनी विश्वास। तो फ्रेंड्स, महेश्वरी चौहान ने दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्क्वाड में भारत के लिए पेरिस कोटा हासिल किया है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश्वरी चौहान। यही है फ्रेंड्स महेश्वरी चौहान, जिन्होंने रजत पदक जीता है और ये फ्रेंड्स एक निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, नेहा पंडित, तन्वी लाड। तो फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व पीवी सिंधु करेंगी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगी। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्वालिफिकेशन बैडमिंटन में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ पदक उम्मीदवार में से एक हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुष बैडमिंटन युगल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यही दोनों लोग भाग लेंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन कृष्ण एला, सौरभ गर्ग, अनिल बजाज, नलिन नेगी। तो फ्रेंड्स, IBMA के नए अध्यक्ष के रूप में कृष्ण एला
बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IVMA का फुल फॉर्म है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। भारत बायोटेक के प्रमोटर्स कृष्णा एला बने IVMA के नए अध्यक्ष। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्ण एला को अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्ण एला ने आधार सी पूनावाला को प्रतिस्थापित करके यह पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आदर्श सी पूनावाला इसके अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में कृष्णा एला इसके नए अध्यक्ष बने हैं जो 2026 तक होंगे। तो इसी तरह से IVMA के नए अध्यक्ष कृष्ण एला बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की है? ऑप्शन IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो फ्रेंड्स, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का निर्माण IIT गुवाहाटी ने किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कामरूप चुनाव जिले के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल SVEEP और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में एक अभूतपूर्व 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके विशेष रूप से नए मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का निर्माण IIT गुवाहाटी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों से आयात के लिए प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ट्रकों और भारी वाहनों से आयात के प्रतिबंध हटाने वाला देश श्रीलंका है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉलर की कमी से उत्पन्न भारी संकट के बीच श्रीलंका ने आयात प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना है जो मार्च 2020 से संघर्ष कर रही है। तो फ्रेंड्स, ट्रकों और भारी वाहनों से आयात के प्रतिबंध को हटाने वाला देश श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IF इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? ऑप्शन रैपेंज मिसाइल, अग्नि 5S मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए रैपेंज मिसाइल को शामिल किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने रैपेंज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर ट्रू ग्राउंड मिसाइल को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा दिया है, जिसकी उपयोग पहले ईरानी लक्ष्यों के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल वायुसेना द्वारा किया जाता था। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स और नौसेना ने रैपेंज मिसाइल को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE का मानद डायरेक्टर की उपाधि मिली है? ऑप्शन KV कामत, संजय शुक्ला, सौरभ गर्ग, नलिन नेगी। तो फ्रेंड्स, MAHE का मानद डायरेक्टर की उपाधि
केवी कामत को मिली है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष केवी कामत को मानद डायरेक्टर से शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन MAHE का मानद डायरेक्टर की उपाधि केवी कामत को मिला है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण तमिलनाडु में इसका शुभारंभ हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तार का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इस पहल का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना है। और फ्रेंड्स, निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का सामना करती है, और इसके लिए सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जैसे प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सर्वानंद वर्णवाल, सुनील शर्मा, आलोक मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में सर्वानंद वर्णवाल को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के 2010 बैच के अधिकारी सर्वानंद वर्णवाल को भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 26 अप्रैल 2024 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। तो फ्रेंड्स, भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में सर्वानंद वर्णवाल को नियुक्त किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसी तरह से आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर खत्म होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।